नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। तो दोस्तों, आज हम बड़ी दिग्गज और साथ ही चर्चित दो अभिनेत्रियों के बारे में कंपैरिजन करने वाले हैं। आज का कंपैरिजन होने वाला है हेमा मालिनी और रेखा जी के बीच में। आज हम इन दोनों ही अभिनेत्रियों के फिल्मी करियर के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही बताएंगे कि इन्होंने कब और साथ ही किस फिल्म से फिल्म जगत में अपना पहला कदम रखा। तो पहले बात करते हैं हम हेमा मालिनी जी के बारे में। हेमा मालिनी जी, जिन्हें 70 के दशक की ड्रीम गर्ल के रूप में भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा से लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा कर रही है। मुख्य रूप से फिल्मों में उनके काम के लिए जानी जाती है। उन्होंने कॉमिक और नाटकीय दोनों भूमिकाओं में अभिनय किया है। हेमा मालिनी ने पांडव वनवास 1965 और इदु सिथियाम 1962 में छोटी भूमिकाएं निभाई थी। 1968 में उन्हें सपनों का सौदागर में राज कपूर के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया और उन्हें ड्रीम गर्ल के रूप में पदोन्नत किया गया। जॉनी मेरा नाम में मुख्य भूमिका निभाई और साथ ही अंदाज और लाल पत्थर जैसी बाकी फिल्मों में भूमिकाओं ने उन्हें एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। 1972 में उन्होंने सीता और गीता में धर्मेंद्र और संजीव कुमार के साथ दोहरी भूमिका निभाई, जिसने उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। उनकी सफल फिल्मों की सूची में सन्यासी, धर्मात्मा और प्रतिज्ञा, शोले, त्रिशूल जैसी फिल्में शामिल हैं। और राजेश खन्ना के साथ उनकी केमिस्ट्री को अंदाज और प्रेम नगर में सराहा गया। हालांकि उनके बाद की फिल्में जैसे महबूब और जनता हवालदार बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 80 के दशक में हेमा मालिनी ने क्रांति, नसीब, सत्ते पे सत्ता और राजपूत जैसी बड़ी बजट की फिल्मों में काम करना जारी रखा, जिसमें से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। उन्होंने आंधी तूफान, दुर्गा, रामकली, सीतापुर की गीता, एक चादर मैली सी, रिहाई और जमाई राजा जैसी फिल्मों में मां बनने के बाद भी नायिका केंद्रित भूमिकाओं में काम करना जारी रखा। इस अवधि के दौरान धर्मेंद्र के साथ उनकी फिल्मों में अली बाबा और 40 चोर, बगावत, सम्राट, राजे सुल्तान, बगावत और राज तिलक शामिल थी। दर्द, बंदिश, कुदरत, हम दोनों, राजपूत बाबू, दुर्गा, सीतापुर की गीता और पाप का अंत जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ बनी रही, जिनमें से कुछ उनके करियर की बड़ी सफल रही। उन्होंने 1992 की फिल्म दिल आशाना है और का निर्माण किया, साथ ही निर्देशन भी किया, जिसमें दिव्या भारती और शाहरुख खान मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने अपनी दूसरी फीचर फिल्म मोहिनी का निर्माण और निर्देशन भी किया, जिनमें उनकी भतीजी मधु और अभिनेता सुदेश बैरी मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद उन्होंने नृत्य और टेलीविजन पर काम पर ध्यान दिया, केवल कभी कभारी फिल्मों में दिखाई दी। 1997 में उन्होंने विनोद खन्ना के प्रोडक्शन हिमालय पुत्र में अभिनय किया। तो वहीं कई सालों फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद हेमा मालिनी ने बागवन से वापसी की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्होंने फिल्म वीर ज़ारा की फिल्म और साथ ही लागा चुनरी में डाक अतिथि भूमिकाएं भी की। इसके अलावा बाबुल में एक सहायक भूमिका भी निभाई। उन्होंने साथी अनुभवी अभिनेत्री रेखा के साथ सदिया में भी अभिनय किया। उन्होंने अपनी तीसरी फीचर फिल्म टेल मी ओ खुदा का निर्माण और निर्देशन किया, जिसमें उनके पति धर्मेंद्र और उनकी बेटी ईशा देओल दोनों थे, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उन्होंने ग्वालियर की विजय राजे सिंधिया की भूमिका में एक थी रानी ऐसी भी फिल्म में अभिनय किया और ये फिल्म 21 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई थी। उनकी नवनीतम फिल्म शिमला मिर्ची है, जिसमें राजकुमार राव और रकुल प्रीत सिंह ने अभिनय किया है। ये फिल्म भारत में 3 जनवरी 2020 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और 27 जनवरी 2020 को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराई गई। तो वहीं 2001 में उन्हें भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म
पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये था हेमा मालिनी जी का फिल्मी करियर। अब बात करते हैं रेखा जी के फिल्मी करियर के बारे में। रेखा जो एक भारतीय अभिनेत्री है जिनका हिंदी फिल्मों में एक शानदार करियर रहा है, उन्हें भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। वह पहली बार 2 तेलुगु भाषा की फिल्मों इति गुट्टी और रंगूलू रत्नम में एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दी, लेकिन मुख्य भूमिका के रूप में उनकी करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID से हुई और उसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर में अभिनय किया, जो सेंसरशिप की समस्याओं के कारण 10 साल के लिए विलंबित हो गई। उनकी पहली हिंदी रिलीज सावन भदो थी, जो एक व्यवसाय सफलता थी जिसने उन्हें एक उभरते सितारों के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए में भूमिकाएं की। उन्होंने मुख्य धारा की सफलता मिली, लेकिन उनके अभिनय के लिए बहुत कम पहचान मिली और उनके रूप और अधिक वजन को लेकर प्रेस की आलोचना भी हुई। रेखा को अपने अभिनय और रूप को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिली और उन्होंने शारीरिक रूप से और अपने स्किल, व्यक्तित्व और हिंदी भाषा पर पकड़ के मामले में एक अच्छी तरह से वैचारिक परिवर्तन किया। 2 अनजाने में उनके काम को बेहतर तरीके से प्राप्त किया गया और घर में बलात्कार पीड़ित और मुकद्दर का सिकंदर में एक वैश्य के रूप में उनकी भूमिकाओं की आलोचनात्मक मान्यता से उनके करियर की सबसे सफल दौर भी शुरुआत हुई। 1980 के दशक के अधिकांश समय और 90 के दशक की शुरुआत में वे हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक थी। खूबसूरत में उनकी हास्य भूमिका में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। आगे की मुख्यधारा सफलता उन्हें बसेरा, सिलसिला, एक ही भूल, जीवन धारा, अगर तुम ना होते जैसी असंख्य पारिवारिक और ड्रामा फिल्मों में भूमिकाओं के साथ मिली। उन्होंने अपने काम को आर्ट हाउस फिल्मों में विस्तारित किया, जो नवयथार्थवादी फिल्मों का एक आंदोलन था जिसे भारत में समांतर सिनेमा के रूप में जाना जाता है। इन फिल्मों में कलयुग, उमराव जान और साथ ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। दशक के दौरान उनके काम में छुटपुट, डबिंग और पार्श्व गायन शामिल थे। दशक के मध्य में गिरावट के दौर के बाद खून भरी मांग आई, जो महिला केंद्रित बदला फिल्मों के एक नए चलन की पहली थी, जिसमें रेखा ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो अपने पति द्वारा की गई हत्या के प्रयास का बदला लेती है और उन्हें दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। तो वहीं बाद के दशकों में उनका काम बहुत कम हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत में उनकी अधिकांश फिल्मों को ज्यादातर ठंडी समीक्षाएं मिली। दर्शकों ने उन्हें खारिज कर दिया। उन्हें खून भरी मांग के सम्मान कई फिल्मों में कास्ट किया गया था, जिसमें से अधिकांश फूल बने अंगारे के साथ काफी सफलता को छोड़कर सम्मान छाप छोड़ने में असफल रहे। उन्होंने एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी का खिलाड़ी में अंडरवर्ल्ड डॉन की नकारात्मक भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जो उस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी। उन्होंने 2 विवादास्पद फिल्मों में भी भाग स्वीकार किए, कामसूत्र में एक कामसूत्र और साथ ही टेल ऑफ लव, और साथ ही जुबैद और लज्जा में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए सराहा गया। और उन्होंने माँ की भूमिकाएं निभाना शुरू कर दी, जिसमें से कोई मिल गया, साथ ही क्रिश, बच के रहने रे बाबा, कुड़ियों का है जमाना। उनकी प्रमुख भूमिकाओं आलोचकों द्वारा अस्वीकृति मिली। यात्रा में उनके सहायक भाग की बेहतर समीक्षा की गई। इसके बाद फिल्मों काम से एक लंबा अंतराल आया, जिसके दौरान वे अगले दशक 2 बार सदियां और सुपर नानी में दिखाई दी। तो दोस्तों ये था 2 दिग्गज अभिनेत्रियों की फिल्मी करियरों के बारे में। आपको इन दोनों में से अभिनेत्रियों में से आपकी पसंदीदा अभिनेत्री कौन सी है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको इन दोनों अभिनेत्रियों में से सबसे ज़्यादा मूवी जो किस अभिनेत्री की सबसे ज़्यादा पसंद है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ऐसे ही कंपैरिजन हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंपैरिजन के साथ।